हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। जी हाँ, पॉपुलर डिमांड पे मैकिन्टॉश सिल्वर एडिशन विस्की लाया हूँ आप लोगों के लिए। अब क्या है, झारखंड में ये मिलती नहीं है। मैंने अपने एक फ्रेंड से मंगवाया तो फ्रेंड ने छोटी वाली बोतल भेज दी है। मैंने कहा चलो इसी से रिव्यू करते हैं। ख़ासियत क्या है विस्की की? सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि दिस विस्की कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ अमृत डिस्टिलर्स। अब ये इतना बड़ा नाम है कि इसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है। अब अमृत डिस्टिलरी क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्टिलरी, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट डिस्टिलरी है। श्री नीलकंठा राव जगदले ने अमृत डिस्टिलरी बनाई थी और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1948 में। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्टिलरी इन इंडिया और आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट सिंगल मॉल्ट विस्की जो है वो अमृत डिस्टिलरी की आती है। जैसे अमृत फ्यूज़न या फिर अमृत अमलगम, ये सारी अमेजिंग विस्की है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप ये समझिए, इट्स अ इंडियन कंपनी अमृत, और इसने जब अपना फर्स्ट टाइम सिंगल मॉल्ट विस्की को लॉन्च किया तो दे डिडंट लॉन्च इट इन इंडिया। इन लोगों ने लॉन्च किया अपनी फर्स्ट सिंगल मॉल्ट विस्की को स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा कि इन लोगों ने अपनी सिंगल मॉल्ट विस्की को इंडिया में नहीं लॉन्च करके दे लॉन्च्ड इन स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में भी ग्लासगो में, जिसको कि आप विस्की का मक्का भी कह सकते हैं। और अमृत सिंगल मॉल्ट जो है वो जितनी इंडिया में नहीं बिकती है उससे ज़्यादा इंडिया के बाहर बिकती है। इवन यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस है और ज़बरदस्त विस्की है। अब क्या है, दिस मैकिन्टॉश जो है ये सिंगल मॉल्ट विस्की नहीं है, दिस इज़ अ ब्लेंडेड विस्की। और दिस इज़ प्रोबेबली ओनली ब्लेंडेड विस्की जिसमें कि स्कॉच मॉल्ट को ब्लेंड नहीं किया जाता है बल्कि इंडियन सिंगल मॉल्ट, मतलब जो अमृत डिस्टिलरी में जो अमृत के लिए जो सिंगल मॉल्ट बनता है उसको ब्लेंड करके इस ब्लेंडेड विस्की को तैयार किया गया है। आई होप इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सुन के। देर आर सो मेनी इंडियन विस्की अवेलेबल, हर रेंज की, बिल्कुल बजट रेंज से लेकर के, और अच्छी खासी इंडियन विस्की अवेलेबल है। लेकिन वैसी इंडियन विस्की जो कि कोई भी बजट स्कॉच विस्की से कंपेयर करने के लायक हो, वो आप देखेंगे नॉर्मली बजट स्कॉच विस्की से थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो फिर वहाँ का मामला क्या है, वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं रह जाता है, क्योंकि आपको फिर अल्टीमेटली बजट स्कॉच विस्की से ज़्यादा पे करना पड़ गया। और अगर बजट विस्की के जैसी ही विस्की आपको मिली तो फिर क्या मज़ा उसमें। मैकिन्टॉश की खासियत क्या है, इसका प्राइस नॉर्मली थोड़ा सा कम होता है किसी भी एंट्री लेवल बजट स्कॉच विस्की से, और इसकी जो क्वालिटी है उसको आप डेफिनेटली किसी भी बजट स्कॉच विस्की से कंपेयर कर सकते हो। आई थिंक ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा सुन के। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये बॉटल परचेस की हुई है वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से, और दिस इज़ 180 ml बॉटल, सबसे छोटी वाली बॉटल है। इसकी MRP है 360 रुपीज़। 360 का मतलब 720 इंटू 4, दैट मीन्स कि 1400-1450 रुपये में। आपको पता है बंगाल में विस्की थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, तो अगर ये 1400 रुपये की फुल बॉटल आती है तो कोई भी बजट स्कॉच विस्की वहाँ पे 2000 के आसपास की आती है, और इसकी MRP है 1400 के आसपास। तो अब क्या समझ में आया कि प्राइस वाइज दिस इज़ डेफिनेटली इकोनॉमिकल देन एनी बजट स्कॉच विस्की, और क्वालिटी वाइज क्या बजट स्कॉच विस्की के जैसी इसकी क्वालिटी है उससे बेटर है, ये तो चेक करने के लिए इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और उसी के लिए बैठा हूँ अभी। एक बार पैकेजिंग और डिज़ाइन की बात कर लें तो पूरा कंप्लीट ब्लैक डिज़ाइन, और दिस इज़ मैकिन्टॉश सिल्वर एडिशन विस्की यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर में अमृत लिखते हैं, जिससे कि आपको पता चलता है कि दिस विस्की कम्स फ्रॉम अमृत। ग्रीन कलर की छोटी सी प्यारी सी बॉटल। अब डेफिनेटली ये तो छोटी वाली बॉटल है तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए होता नहीं है इसमें, बट दिस इज़ सिंपल ग्रीन बॉटल, टॉल बॉटल डिज़ाइन। अगर ये फुल बॉटल होती तो ये काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलता। तो आई थिंक देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन विद दिस बॉटल एंड पैकेजिंग डिज़ाइन। कस्टमरी के हिसाब से एक बार इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, देखते हैं। ग्रीन ENA लिखते हैं, दैट मीन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, मॉल्ट स्पिरिट, डीमिनरलाइज्ड वाटर एंड कंटेन परमिटेड नेचुरल कैरामल कलर।
इसमें मॉल्ट स्पिरिट जो ब्लेंड किया जाता है वो अमृत का अपना इन हाउस मॉल्ट स्पिरिट है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल वो भी अमृत डिस्टिलरी के अंदर ही डिस्टिल की जाती है। एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मतलब न्यूट्रल स्पिरिट। तो ज़रा सा हम लोग को देखना पड़ेगा कि अमृत में जो मॉल्ट जो बनता है उसकी क्या खासियत है। अमृत क्या है, बार्ली जो अमृत यूज़ करता है वो इंडियन बार्ली होती है, और मेजॉरिटी ऑफ बार्ली जो है वो सोर्स किया जाता है पंजाब से और नॉर्थ राजस्थान से। इंडिया में जो बार्ली होती है स्पेशली इन पंजाब एंड नॉर्थ राजस्थान वो 6 रो बार्ली होती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देखिए, दिस इज 6 रो बार्ली। और जो यूरोपियन बार्ली होती है जो स्कॉटलैंड में जिसको यूज़ किया जाता है वो 2 रो बार्ली होती है, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो जो इंडियन बार्ली होती है 6 रो बार्ली, वो उसका टेक्सचर जो है वो ज़्यादा क्रीमी अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, और यही खासियत है अमृत के सिंगल मॉल्ट की, वो एक गज़ब का क्रीमी टेक्सचर के साथ आता है। ठीक है, और साथ में इसके कलर को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए कैरामल कलर को यूज़ किया गया है। बॉटल खोल करके एक छोटा सा सिप पोर किया जाए। मैंने थोड़ा बड़ा ही पेग लिया है क्योंकि आई लव दिस विस्की। अभी आप देखिए इसका कलर को, इट्स नॉट वेरी डार्क कलर, और इसको गोल्ड कलर भी नहीं कह सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली लाइट एम्बर कलर कह सकते हैं आप इसको। और विस्की की बॉडी जो है वो थोड़ी सी लाइट बॉडीड विस्की ही नज़र आ रही मेरे को। आते हैं इसको नोज़ करते हैं। वाओ, ₹1400 बंगाल में प्राइस है इस इंडियन विस्की का, और वो इतना अच्छा खुशबू करेगा ये आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ज़बरदस्त। आई थिंक दिस इज़ द ओनली इंडियन विस्की जो कि बजट स्कॉच विस्की के नीचे जिसकी पोजीशनिंग है और वो इतना अच्छा स्मेल कर रहा है। और ख़ासियत वही है, इसमें पीटेड स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, उसके अलावा अच्छा खासा ओक वुड और काफ़ी फ्लोरल खुशबू आ रही है इसकी, जो कि डेफिनेटली मज़ेदार है। इस रेंज की विस्की से आप ये डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और जो स्मोक है वो सच में शानदार है। मतलब अगर मैं सिर्फ स्मोकी फ्लेवर की बात करूं तो इट इज़ डेफिनेटली कंपेरेबल विथ टीचर्स 50 और इवन ब्लैक लेबल। अब क्या है इसमें, बार्ले तो इंडियन यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको मॉल्ट में कन्वर्ट करने के लिए पीट यूज़ किया जाता है, और ये पीट इंपोर्ट किया जाता है स्कॉटलैंड से। तो स्कॉटलैंड से ये लोग पीट इंपोर्ट करते हैं, इंडियन बार्ली को पीट के धुएं में ड्राई करते हैं, और उससे ये शानदार पीटेड स्मोकी फ्लेवर आता है इस मैकिन्टॉस सिल्वर एडिशन में। बहुत हल्का सा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रल स्पिरिट का भी एक स्मेल मिलेगा, लेकिन वो इग्नोर करने के लायक है। चलिए आते हैं टेस्ट पे। वेरी स्वीट, वेरी स्मोकी, थोड़ा सा बोल्ड भी है। इट्स नॉट वेरी स्मूथ विस्की, एक बोल्ड नेचर है विस्की का, अच्छा कैरेक्टर है, इट्स वेरी गुड पंच। पैलेट पे बर्न की अगर बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा बर्न नहीं है, बट यू कैन डेफिनेटली फील वार्म कैरेक्टर जब ये नीचे जाता है। ज़बरदस्त स्मोक है, मज़ा आ जाता है। थोड़ा सा बटरी डेफिनेटली फ्लेवर है इसका, काफ़ी कुछ चॉकलेट और स्पेशली थोड़ा सा डार्क चॉकलेट या फिर कैरामलाइज्ड चॉकलेट के जैसा इसका फ्लेवर है। और आफ्टर टेस्ट में आपको स्पाइसेस का भी फ्लेवर मिलेगा, वो आई थिंक कुछ क्लोव और कुछ दालचीनी के जैसा, लेकिन जो भी फ्लेवर है वो काफ़ी बोल्ड फ्लेवर है। अब क्या है, आप अगर इस विस्की को ऑफ़र करेंगे कोई वैसे इंसान को जो कि बहुत स्मूथ विस्की, बहुत डेलिकेट विस्की जिनको पसंद है, अगर स्कॉच विस्की में उनको अगर आप ये विस्की ऑफ़र करेंगे तो हो सकता है कि उनको लगे कि ये कोई सस्ती विस्की है।
लेकिन जो भी विस्की में बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, थोड़ा सा पंचीनेस जिनको पसंद है, उनको आई थिंक ये विस्की बहुत शानदार लगने वाली है। आई थिंक दिस इज़ बेटर देन रेड लेबल एनी टाइम। और रेड लेबल में क्या होता है कि स्मोक जो है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है, और इसमें आपको स्मोकीनेस उतना मिलेगा जितना कि ब्लैक लेबल में होता है, जबकि ब्लैक लेबल इज़ वेरी एक्सपेंसिव विस्की। आई थिंक इसमें एक बार फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर डाल करके भी चेक करना चाहिए मेरे को। दैट इज़ ऑल। एक बार स्निफ भी करेंगे इसको। वाह, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, विस्की में एक फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर डालने के बाद आपको स्मोकी फ्लेवर, ओक वुड का फ्लेवर, ये सारा जो है वो और ज़्यादा उभर करके आ जाता है। तो अभी मैं वैसे ही फील कर पा रहा हूँ। यस, चलिए टेस्ट भी करते हैं। कैसे तारीफ़ करूँ इसकी समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक इंस्टीड ऑफ हैविंग दिस नीट, फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो डेफिनेटली रिकमेंडेड होगा, क्योंकि उसके बाद जो स्मोकीनेस इसका खिल के आता है उसका कोई जवाब नहीं है। तो 1400 रुपीज़ इन कैलकटा, आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक विस्की, अमेजिंग विस्की, और डेफिनेटली कॉम्पेरेबल है किसी भी बजट स्कॉच विस्की के साथ। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस तरह की ये विस्की है, आपको चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप खुद भी ट्राई कीजिए और अपने उन सारे फ्रेंड को भी रिकमेंड कीजिए जो बजट स्कॉच विस्की में दिलचस्पी रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट ऐसा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।